Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic Doctrine of Eclipse, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के सब क्लोज 1 में दिया गया है। इस डॉक्ट्राइन को हम काफ़ी सिंपल वर्ड्स में समझने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एक्लिप्स का मीनिंग समझेंगे। इसका मतलब होता है टू हाइड, किसी एक प्रोविज़न पर शेडो डालना। इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले हमें इस चीज़ को समझने के लिए ये समझना होगा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं। सो गाइस, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होने से पहले जो लॉज बनाए गए हैं, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब इस्टेब्लिश किया गया था, वो जब इफ़ेक्ट में आया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था 1949 में, और ये इफ़ेक्ट में कब आया 1950 में। तो जनवरी 1950 के बाद जो भी लॉज बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, उनको कहेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि IPC 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सब क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले बनाए गए हैं। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है जैसे कि कंपटीशन लॉ 2002, ये क्या है, हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस्टेब्लिश होने के बाद आया है। नाउ वी डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इस चीज़ पर, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, अगर वो वायलेटिव हैं फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि ये जो लॉज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाए गए हैं, और बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर वो जो फंडामेंटल राइट्स हमें जो दिए गए हैं, अगर ये पहले के जो लॉज हैं उसको वायलेट करते हैं, तो इसको वॉइड एब इनिशियो नहीं माना जाएगा, बट ये अनएनफोर्सेबल रहेंगे। इसका मतलब ये है, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, वो लॉज शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नल एंड वॉइड नहीं माने जाएंगे। ये वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से इनको वॉइड नहीं माना जाएगा। एक टाइप से इन्हें डेड लॉज नहीं मान लिया जाएगा, इन्हें ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, बट एज अ स्लीपिंग लॉज माना जाएगा जो कि अनएनफोर्सेबल रहेंगे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, इसका मतलब है कि ओवरशेडो, ये इस चीज़ पर ओवरशेडो डाल देता है, मतलब हाइड कर देता है। वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो वायलेट कर रहे हैं FR को, फंडामेंटल राइट्स को, उनको हाइड, वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है कि पीछे छुप जाएंगे, उसमें वो डेड नहीं हो जाएंगे, ख़त्म नहीं हो जाएंगे, वो वॉइड नहीं हो जाएंगे। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उस पर शेडो डाल देंगे, उसको हाइड कर देंगे। और वो जो हिडन लॉज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, वो कब इफ़ेक्ट में आएंगे, वो तब इफ़ेक्ट में आएंगे जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी समझने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरा डिटेल में इसको स्टडी करें। अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट होता है, उनमें कुछ अमेंडमेंट होते हैं, तब वो लॉज जो है फिर से इफ़ेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट कुछ इस टाइप से किया गया है कि वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव नहीं हैं, वो उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट में आ जाते हैं इस टाइप से। सो those pre-constitutional laws remain hidden behind fundamental rights and can be operative again if fundamental rights amended। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं।
दीज आर एप्लीकेबल ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई नहीं किए जाते हैं। ये बात हेल्ड हुई थी भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो कि 1954 का ये केस है। तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये बात इसमें हेल्ड हुई थी कि ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर एप्लीकेबल है। और ये लॉज किन लोगों पर एप्लीकेबल हैं? जो नॉन सिटीजन्स हैं। हम जैसे सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो हमारे ऊपर ये लॉज, ये जो चीज़ है एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि सिटीजन्स के राइट्स, सिटीजन्स के लॉ वायलेट हो सकते हैं। बट जो नॉन सिटीजन्स हैं, नॉन सिटीजन्स के लिए लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स अवेलेबल हैं। तो उनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स नहीं अवेलेबल हैं वो वायलेट भी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है गुजरात स्टेट वर्सेस श्री अंबिका मिल्स। ये 1974 का केस है, जिसमें कि ये बात हेल्ड हुई थी। ये चीज़ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी एप्लीकेबल होगी, उस पर भी अब ये अप्लाई होगी। मतलब कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए हैं उन पर भी ये चीज़ अप्लाई की जाएगी, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हैं तो। सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।